अब है आपका एग्जाम्पल सेकंड, दर्शाइए कि बिंदु एक सात 4 2 -1 1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। आपके बिंदु में लिख देता हूँ 1 7 4 2 -1 -1 -4 4, ये 4 बिंदु हैं कि ये वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो उदाहरण दो, माना शीर्ष के बोला है क्या, माना वर्ग के शीर्ष ए 1 7 बी 4 2 सी -1 -1 डी -4 -4। ठीक है, -4 + 4 है। अब देखो वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। तो बेटा ABCD वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो तो वो वर्ग होता है। बेटा चारों भुजाएं बराबर तो इसमें भी होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये वर्ग हो जाएगा क्या, नहीं होगा, समचतुर्भुज होगा। ये 4 भुजा बराबर कर सकते हो आप, चारों भुजाएं बराबर तो कर दोगे, लेकिन उससे आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, वहां उलझ जाओगे। 4 भुजा तो आपको करनी पड़ेगी। अब इन दोनों में डिफरेंस किसका है, आमने सामने की, क्या चारों ही बराबर है बेटा। कोण कैसे निकालेंगे, अपने पास दूरी सूत्र है केवल, तो बेटा इसके विकर्ण, इसके विकर्ण ना वो जरूरी नहीं है बराबर हो, लेकिन इसके विकर्ण ना वो जरूरी है बराबर होना। AB AC और BD ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हमें 4 दूरियां ये बतानी है कि चारों बराबर है क्या, चारों बराबर है तो बात की बात है, चारों बराबर नहीं है तो फेल है, यहीं पे नहीं होगा, ये चतुर्भुज नहीं होगा, वो सॉरी वर्ग भी नहीं होगा। तो वर्ग होने की शर्तें बराबर चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, अब उपरोक्त शर्तों के लिए भाई चलेंगे हम, शर्तों के लिए निकल पड़े हम, किस लिए, शर्तें पूरी करने के लिए। चारों भुजाएं बराबर बताएंगे। AB क्या है, दूरी है, A और B के बीच की दूरी है, 2 बिंदु ये रहे, तो डायरेक्ट लिखो आप, कोई फॉर्मूला नहीं है x2 x2 का, आपको आपने लिख दिया। आप सीधा लिखो कि आपका 4 - 1 और स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा -5 5 का स्क्वायर 25। ओके, कितना आएगा, √34। ठीक है, उसके बाद में BC, अरे BC, चलो BC वाले पहले लिखो, -1 -4, माइनस वाले पहले लिख देते हैं, ठीक है, हमारे सुविधा के लिए। -1 -2 स्क्वायर, -1 माइनस के कितना हो गया 5, माइनस का 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये कितना हुआ √34। अभी तक सेम। CD ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे तो -1 उनको लिख लो, दोनों ही माइनस की है, -1 -4
का स्क्वायर माइनस एक है सॉरी, ऐसे होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 खुद माइनस का इसलिए माइनस, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 और प्लस 1 माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस हो जाएगा 4 1 5, 5 का हो गया 25, तो ये भी क्या आएगा रूट 34। उसके बाद में एडी ये माइनस की है ये प्लस की है, तो माइनस वाले को पहले लिख लो, -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 5 माइनस के 5 हो गए ना, तो 25 हो गया रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी रूट 34। तो हर बार हमारे को 4 भुजाएं क्या मिली है, बराबर मिली है ना। अरे बराबर मिल गई भुजा। अब देखो आपको चित्र जरूरी नहीं है बनाना, ABCD ये क्रमशः क्या है, वर्ग के शिफ्ट है। AB विकर्ण क्या होता है, एक छोड़ के एक होता है ना, नॉन कंसेक्यूटिव जो वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण कहलाती है। लगातार को छोड़कर, लगातार के अलावा जो होते हैं ना शीर्ष, उनको ये तो लगातार है ना, तो ये लगातार है, तो ये नहीं है ना लगातार, तो इसको मिला रही है देखो, और ये लगातार है, तो ये तो नहीं है ना, तो इसको मिला रही है, ये विकर्ण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है AB को छोड़ के AC क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो अब विकर्ण ज्ञात करो बेटा, विकर्ण ज्ञात करेंगे AC है ना, तो -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, तो अब देखो बेटा ये चार बराबर आना जरूरी है, इनके बराबर ये आना जरूरी नहीं है क्या, ये भी -34 आना चाहिए, रूट 34 आना चाहिए क्या, कोई जरूरत नहीं है, 4 भुजाएं बराबर चाहिए। विकर्ण तो आपके अलग होते हैं, विकर्ण कितने के भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर चाहिए। तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 8 हो गया ना, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 64 कितने हो जाएंगे, 89, रूट 89। और उसके बाद में दूसरा विकर्ण कौन सा है, AD, और AB AD नहीं होगा, BD होगा। क्या होगा, मैंने क्या संख्या गलत लिख दी, 4 -1, हाँ सॉरी -1, उसके बाद में ये भी गलत है, माइनस वहां से देख लीजिए, -1 7, ये और सही है क्या, सही तो है। ये -1 है ना, -1 लिख लिया, -1 और -7, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 8 का स्क्वायर 64, कितने आ रहे हैं, ये 68 आ रहे हैं। अब BD ज्ञात करेंगे, तो BD -4 वाली पहले लिख लो, -4 है ना, -4 में से क्या घटेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 8, 8 का 64, और ये हो जाएगा 2 2 का 4, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, ये 2 बराबर है। यहाँ दूरी सूत्र से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, तथा विकर्ण दूरी सूत्र से भुजाएं, विकर्ण कौन सा, AC बराबर BD है, अतः अतः बिंदु ABC व D एक वर्ग के शीर्ष
यहाँ पे इनके निर्देशांक लिखो साथ में, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कुल मिला के आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब छोटा सा क्लू उसमें दे रखा है कि भाई वर्ग आपको बताना है, तो वर्ग में चारों भुजाएं आपने बराबर बता दी, तो चारों भुजाओं से कुछ नहीं होगा, वो तो समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। फिर आपको विकर्ण देखना है कि विकर्ण इनके बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में कोई आवश्यकता नहीं है विकर्ण बराबर की। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट अब आपका उदाहरण 3 आकृति 7.6 में 6 किसी कक्षा में रखे गए डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। देखो ये आकृति 7.6 क्या दिखा रही है, कक्षा के डेस्क दिखा रही है, स्तंभ है, पंक्तियां हैं। ठीक है, अब देखो आसिमा, भारती, केमिला क्रमशः ए बिंदु पे जो 3 का निर्देशांक, बी बिंदु पे 6 4 है और 8 6। जैसे तुम बैठे हो ना अभी क्लास में, जैसे अभी तुम बैठे हो, जैसे ऐसे आपकी पंक्तियां बनी हुई है और ऐसे फिर स्तंभ भी बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 4, तो वही इधर 3 गर्ल्स है इधर, है ना, तो ये स्तंभ हो गए और ये आपकी पंक्तियां होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 पंक्तियों में बैठे हो तुम लोग। तो क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? तो बेटा ये निर्देशांक है, इनके निर्देशांक दे रखे हैं केवल। अभी जैसे मैं इनको देखूं, जैसे गुंजन है, वर्षा है और वो लड़की कनिका, ठीक है, ये तीनों है ना कोलिनियर है, संरेखी है। तो बेटा इसके क्लास के अंदर इसके निर्देशांक अलग होंगे, इसके निर्देशांक अलग होंगे, उसके निर्देशांक अलग होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो देखने से तो पता चल रहा है, लेकिन हमारे पास तो निर्देशांक है ना, तो दोनों तीनों एक ही लाइन में है, वो हमें कैसे पता चलेगा ये आपको बताना। तो पहले इनके 3 बिंदु ले लो आप, कहाँ कहाँ बेटी है, ए 3 1, बी 6 4 और सी 8 6। ये तीनों बिंदु कोलिनियर है क्या, संरेखी है क्या? संरेखी का बेटा पता कैसे चलता है हमारे को, एक ही रेखा में है क्या? देखो ए बी और सी संरेखी है, तो एक ही रेखा बनेगी ना इनकी, अरे एक ही रेखा बनेगी ना, चाहे यहाँ पे है बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक रेखा बनेगी ना। तो यहाँ से आपको दूरी, ये वाली दूरी पता है, ये वाली दूरी आप निकाल सकते हो ना, और ये वाली दूरी भी आप निकाल सकते हो, ये पूरी दूरी भी आप निकाल सकते हो। तो जिस दिन ए बी दूरी और बी सी दूरी, सानिया, जिस दिन टुकड़ों में दूरी ए बी दूरी और बी सी दूरी बराबर हो जाएगी बड़ी ए सी के, तो बेटा ये 100% क्या है, संरेखी है। क्या है? संरेखी है। भाई जैसे यहाँ ये भोमे जी महाराज का मंदिर है ना, यहाँ से लेके आपको जाना है सिकर स्टैंड, कहाँ जाना है, सिकर स्टैंड जाना है, तो विनायक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से सीधी दूरी मान लो कितनी आ गई, 2 किलोमीटर की आ गई। कितनी दूरी आ गई? 2 किलोमीटर की आ गई। अब आप लोग सिकर स्टैंड से रवाना हुए, राधे स्कूल पहुँचे, तो ये है इसके बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर। फिर राधे स्कूल से आप भोमे जी के मंदिर के पास पहुँचे, इसकी दूरी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों किस में हुए, एक संरेखा में हुए कि नहीं हुए, संरेखीय हुए कि नहीं हुए? अरे हुए ना। ये सिकर स्टैंड से आप कहाँ है, राधे स्कूल 1.5 किलोमीटर है, और राधे स्कूल से भोमे जी के मंदिर कहाँ गए आप, 0.5 किलोमीटर गए, 500 मीटर चले। तो यहाँ से सिकर स्टैंड से सीधे भोमे जी के मंदिर जाओगे तो कितना चलेगा आपको, 2 किलोमीटर। तो ये बेटा एक ही रास्ते में है ना, एक ही रास्ते में है, संरेखी है ना भाई, सिकर स्टैंड, राधे स्कूल और भोमे जी का मंदिर, ये एक ही संरेखा में है, रेखा पर है, एक ही रोड पे है। तो इनको दूरियाँ क्या है, इनकी दूरी टुकड़ों में ले लो चाहे एक साथ ले लो, बराबर आएगी ना। अब आप लोग, ये सिकर स्टैंड है, ये राधे स्कूल है और ये भोमे जी महाराज का मंदिर है। तो यहाँ से आप गए, 2 किलोमीटर चलना पड़ता है आपको, चलना पड़ता है ना, अरे चलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ से चले गए सांवरिया सेठ मंदिर, तो कहाँ से, भोमे जी महाराज के मंदिर से सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ के मंदिर से यहाँ चले गए।
तो बेटा मेरे को बताओ 2 किलोमीटर ही आएगी क्या ये दूरी? यहां से सीधा पड़ रहा है 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर ही आएगी क्या दूरी? मेरे को बता दो 2 किलोमीटर कब आएगी? इस मंदिर को यहाँ आना पड़ेगा, हटाना पड़ी नीचे ही रोड पर आना पड़ी, इस रोड पे आना पड़ेगा। तो बेटा दूरी है ना दोनों का जोड़ यदि बड़ी दूरी के बराबर आता है तो इसका मतलब वो संरेखा में है, और बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो साइड में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको चेक करेंगे कि ये 3 बिंदु दिए हुए ना, तीनों लड़कियां बेटी है, तो किस प्रकार से बेटी है। नाम क्या क्या है इनका लड़कियों का? आशिमा, भारती, कैमिला, ABC। हमें आशिमा से भारती से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हमें ज्ञात करना है इस AB। चलो AB ज्ञात कर लो बेटा, पहले AB ज्ञात करेंगे, 2 की मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, फिर उन 2 की करेंगे, फिर लास्ट वाले की फर्स्ट वाले की ज्ञात करेंगे। तो AB ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 है ना, ये हो जाएगा √18। अब ज्ञात करेंगे BC ज्ञात करेंगे तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर भी 4, √8 हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में कौन है? AC याद करेंगे, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 है, 5 का 25 और यहाँ 5 है 25, तो कितना हुआ? √50। तो सर ये जुड़ता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा इनको चेंज करो, 18 है ना, 2 का भाग दिया, 3 का दिया 1, तो 3 × 3 × 2, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, 3 √2 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख देंगे? 3 ये नहीं जुड़ रहा है, घट रहा है ना, इसीलिए कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2√2, इसका क्या हो जाएगा? 2√5√2, क्या हो जाएगा? सर कैसे हुआ? अरे ऐसे हुआ बेटा, 2 का भाग दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1, तो ये रूट है, इधर 50 भी रूट है, तो इस रूट में से ये तो बाहर आ जाएगा ना, 5 × 5 जोड़ा है तो 5 आ गया बाहर, 2 रह गया अंदर, रह गया ना। 8 का क्या होता है? 8 का होता है 2 × 2 × 2, तो ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इनसे बाहर आ गया ना ये 2, ये 2 तो आ गया बाहर, ये 2 रह गया अंदर। ठीक है, तो अब तो जुड़ रहे घट रहे हैं ना, पीछे सबके √2 है, तो जुड़ रहे घट रहे हैं ही। तो हम करेंगे AB प्लस BC बराबर AB प्लस BC, 3√2 प्लस 2√2 बराबर क्या आता है इनका? 5√2, 5√2 आता है ना, तो हम कहेंगे 5√2 तो क्या होता है? बराबर AC होता है ना। अब लिख देंगे कि हमारे हिसाब से ये 2 दूरियों का योग और शुरू से लास्ट वाली दूरी के बराबर है। ठीक है, तो अतः ये तीनों लड़कियां संरेखीय, समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? दूरी उसके बराबर तभी आएगी जब वो उस रेखा पे होगा, टुकड़ों में, समझे? हाँ, और बाकी कभी नहीं आएगी। बाकी आप सीधे जा रहे हो ना वहाँ गोमे जी के मंदिर से श्री स्टैंड, तो आप लोग यदि मेरे घर तक ही चले गए ना तो कभी 2 किलोमीटर नहीं होगी आपकी दूरी, क्योंकि 2 किलोमीटर ही चलना है ना आपको, तो मेरे घर को कहाँ आना पड़ेगा? इस रोड पे स्थित होना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी हो मैं स्थित। ठीक है, ये लिखो, मेरे को रोड पे नहीं आना पड़ेगा।